Hello students, today I am going to discuss about वेरिएबल डिक्लेरेशन। आप लोग सब जानते हो कि जब प्रोग्राम के अंदर हम कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं, उस वेरिएबल को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले उसकी वेरिएबल डिक्लेरेशन होनी चाहिए। जो भी वेरिएबल आप किसी प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, जहाँ भी यूज करते हो, तो उससे पहले उसमें क्या होता है कि उसकी डिक्लेरेशन करना जरूरी होता है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आप सिंटैक्स जो यूज करते हो वो क्या होता है आपका, जैसे वेरिएबल डेटा टाइप, कि आप जो वेरिएबल यूज कर रहे हो वो आपका क्या यूज कर रहे हो, और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ओके, कि फॉर एग्जांपल कि आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल डेटा टाइप आप क्या यूज कर रहे हो, इंट, और आपने लिस्ट ऑफ वेरिएबल में आपने यूज किया जैसे ए बी सी, जितने भी आप वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो, आपका क्या हो गया ये वेरिएबल डिक्लेरेशन। या फिर आप क्या यूज कर रहे हो, डेटा टाइप एज ए वेरिएबल डेटा टाइप फ्लोट यूज कर रहे हो, और आप उसमें क्या यूज कर रहे हो, एक्स। तो ये आपका बेसिकली क्या है कि आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि आप क्या कर रहे हो, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो प्रोग्राम में, उनकी पहले क्या कर रहे हो, डिक्लेरेशन कर रहे हो। उसमें फिर आपके जो, जैसे आपने ए बी सी आपने यूज किया, ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, एक्स आप यूज कर रहे हो, वो आपकी क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हो, उसके बाद आपका आता है एक असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट में आप जो भी आप क्या करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, उनके अंदर जो आप वेरिएबल डिक्लेयर के उनकी कोई वैल्यू आप असाइन करवाते हो। तो वो असाइनमेंट आप टू टाइप से कर सकते हो, आप असाइनमेंट भी बोल सकते हो आप उसको, या फिर इनिशलाइज भी कर सकते हो आप वैल्यू को जब डिक्लेयर करते हो उस टाइम पे। और असाइनमेंट क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि आप डिक्लेयर कर रहे हो उस टाइम पे उसको इनिशलाइज करो, आप बाद में कहीं भी किसी इंस्ट्रक्शन में आप उसको क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो वैल्यू। तो बेसिकली जब आप असाइन करते हो कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए क्या यूज करते हो, जैसे वेरिएबल नेम आप जो भी यूज कर रहे हो वेरिएबल, और उसकी क्या डाल रहे हो असाइनमेंट में वैल्यू, जो आप इक्वल साइन जो यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक वेरिएबल यूज किया नंबर इज इक्वल टू, आप क्या डाल रहे हो 7। तो ये जो आपने वैल्यू 7 आपने यूज की है वेरिएबल नंबर में, तो वो क्या करती है, एक मेमोरी में आपकी क्या होती है, स्टोर होती है। वो किस में स्टोर होगी, कि जो आपने सिंबॉलिक आपने यूज किया है नंबर, उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 7। या फिर आप क्या कर रहे हो कि किसी वैल्यू को आप 3+6, यानी कि आप यूज कर रहे हो 9, ये वाली स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, तो जो इसका रिजल्ट आएगा 9, वो आपका फर्दर क्या हो जाएगा, एक सिंगल वैल्यू किसमें एज ए रिजल्ट आपकी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। लेकिन आप क्या यूज कर रहे हो, A+B=C। अगर आप अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये वैलिड स्टेटमेंट है, बट सी के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कि आप क्या यूज कर रहे हो, किसी भी A+B और आपने कोई आपने वेरिएबल ही उसमें वैल्यू डाल दी, तो ये सी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारे पास में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं जो आप बेसिकली यूज करते हो। तो आपके पास में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास में एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, वो क्या होता है, टाइप डफ। तो टाइप डफ क्या है आपका, टाइप डफ आपका सी के अंदर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो आप यूज करते हो। और जो टाइप डफ आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज कर रहे हो, तो टाइप डफ आपके लिए क्या यूज कर रहे हो, एक कीवर्ड यूज कर रहे हो। और ये किस लिए यूज कर रहे हो, कि आप उसमें एक वैल्यू असाइन करवाना चाहते हो, जो अल्टरनेट वैल्यू, जो आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें कोई एक अल्टरनेट वैल्यू को क्या करवाना चाह रहे हो, असाइन करवाना चाहते हो। कि आपके पास में कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू आपने पहले कोई और डाली वेरिएबल में, पर लेकिन आप उसमें कोई एक अल्टरनेट वैल्यू भी डालना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, टाइप डफ आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास में क्या होता है कि कोई भी डेटा टाइप होता उसमें आप क्या यूज कर रहे हो, उसके सिंटैक्स के लिए टाइप डफ कीवर्ड। अगर उसके सिंटैक्स की बात करें तो उसके सिंटैक्स में क्या होता है कि आपके पास में क्या यूज कर रहे हो, टाइप डफ, या फिर आपके पास में क्या है, इंट, फिर आपने यूज किया इंटीजर, कोई वैल्यू आप डाल रहे हो इंटीजर, ये आपका बेसिक सिंटैक्स हो गया। या फिर इसको अनदर फॉर्म में आप बोलो तो इसके क्या हो सकती है, अनदर फॉर्म में कि आप क्या यूज कर रहे हो, टाइप डफ, आपके पास में क्या है, एग्जिस्टिंग नेम, जो आप यूज कर रहे हो एग्जिस्टिंग नेम, या फिर उसके अल्टरनेट नेम जो आप यूज करना चाहते हो, अलियास नेम। ये इसकी क्या है, डिक्लेरेशन, कि आप फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, टाइप डफ, आपने कीवर्ड यूज किया, और एक क्या यूज कर रहे हो, अनसाइन लॉन्ग
यू लॉन्ग। तो जो आपकी जो ये स्टेटमेंट है जो आप यूज कर रहे हो, तो जो यू लॉन्ग आपने यूज किया वो आपकी इस टर्म को डिफाइन कर रहा है अनसाइन लॉन्ग को। तो आपके अंदर अगर अनदर एग्जांपल अगर आप देखो तो आपके पास में बेसिकली क्या होता है कि टाइप डफ आपने यूज किया, आप यूज कर रहे हो टाइप, और आप क्या दे रहे हो आइडेंटिफायर कि एलियास नेम दे रहे हो। तो बेसिकली आपके क्या है टाइप डफ इंट मंथ, टाइप डफ फ्लोट प्रिंसिपल। तो आप इनको क्या कर रहे हो बेसिकली आपने डिफाइन किया, लेकिन जब आप इनको यूज कर रहे हो आपके प्रोग्राम में तो आप कैसे यूज कर रहे हो मंथ 1 कॉमा मंथ 2, फिर आप यूज कर रहे हो प्रिंसिपल 1 कॉमा प्रिंसिपल 2। ओके, तो ये बेसिकली आपका क्या है टाइप डफ, कि आप टाइप डफ आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो आप यूज करते हो, और जो आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है जो आपने प्रोग्राम में एग्जिस्टिंग वैल्यू यूज की उसकी कोई एक अल्टरनेट वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो, इसलिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज करते हो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट इज टाइप डफ। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा तो जो मंथ और जो आपके मंथ 1 और मंथ 2 है वो आपका एक इंट वेरिएबल है जो आपकी इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है। प्रिंसिपल आप कर रहे हो प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2, ये आपकी क्या है फ्लोट वेरिएबल जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को आपकी होल्ड करता है। तो अगर आप इसको यूज कर रहे हो बेसिकली तो वो आपकी क्या करता है कि उसकी प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है, जो आपको एक मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से प्रोग्राम में की जो रीडेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। और आप जो भी यूज करते हो और आपके पास में जो रूल यूज करते हो वो होता है। अगर आपकी स्कोप देखें तो इसका स्कोप क्या होता है कि जो आप फंक्शन के अंदर जो आप यूज कर रहे हो तो आपका स्कोप क्या होगा स्कोप ऑफ द फंक्शन। अगर आप कोई भी वेरिएबल आप यूज करते हो तो विद इन फंक्शन यूज कर रहे हो तो विद इन फंक्शन आपका क्या हो जाएगा स्कोप होगा इसका। अब बात करते हैं सेकेंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट इज इनम। तो इनम डिक्लेरेशन आपकी क्या होती है कि इनम आपका क्या है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो आप किस लिए यूज करते हो कि एक वैल्यू को के अंदर किसी अनदर वैल्यू को आप यूज करना चाहते हो। कि आपके पास में बेसिकली क्या है कि अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें तो आप क्या कर रहे हो इनम आइडेंटिफायर वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू n। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली लिस्ट ऑफ वैल्यू आप प्रोवाइड करवा रहे हो कि आपके पास में इनम आपने एक डेटा टाइप कीवर्ड यूज किया। आइडेंटिफायर है कि आप क्या यूज कर रहे हो कि आपके पास में जो वेरिएबल है ये तो बेसिकली आपका क्या हो गया डिफाइन होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो डिक्लेयर करते हो। तो डिक्लेयर करने के लिए आप क्या यूज करते हो इनम आइडेंटिफायर v1 v2 vn। जब आप इसको क्या कर रहे हो डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर करने के बाद अगर आप इसकी वैल्यू को क्या कर रहे हो असाइन करवा रहे हो तो असाइन करवाओगे तो वैल्यू v जैसे आपने क्या सपोज किया कि जो आप v3 ले रहे हो v1 ले रहे हो तो v1 में जो आप वैल्यू डालोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी। सपोज करो कि आपके क्या डाल रहे हो v3 में वैल्यू v1 डाल रहे हो, ये क्या हो गई आपकी असाइनमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले रहे हो इनम डे, उसके अंदर आप लिस्ट ऑफ वैल्यू डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो उसमें कि आपके पास में डे क्या है मंडे ट्यूसडे एंड संडे। फिर तो आपने क्या किया बेसिकली तो इनम डे आपने यूज किया और आप यूज कर रहे हो इनम डे वर्क डे, उसमें आप यूज कर रहे हो वीकेंड। तो वर्क डे में आप क्या डाल रहे हो मंडे, ये आपका क्या हो गया असाइन हो गया जो आपने ऊपर v3 इक्वल टू वैल्यू 1 किया था ऐसे। और फिर आप क्या कर रहे हो वीक डे में आपने डाला असाइन किया सैटरडे, तो ये क्या हो गया असाइन। तो जब आप इसको यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो डे है वो आपका क्या है एक आपका यूजर डिफाइंड इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, इसके अंदर जो आप क्या यूज कर रहे हो वर्क डे और वीक डे, ये आपके क्या हो गए
2 वेरिएबल्स जो डेटा टाइप डे के लिए आप यूज कर रहे हो। फिर आपको वैल्यू जो होल्ड कर रहे हैं उनको आप क्या करते हो, सेट ऑफ वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो। तो वीक डे में आप क्या यूज कर रहे हो, मंडे आपने क्या की वैल्यू असाइन की, वीक डे में आप क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो, सैटरडे। तो बेसिकली आपका जो इन्यूमरेशन जो आप यूज कर रहे हो वो आपके प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को असाइन करवा रहे हो, वो आपके क्या होते हैं, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स। और वो आपके प्रोग्राम को बेसिकली क्या बनाते हैं, ईजी करते हैं आपके, और आप उनको आपके लिए रीड करना और मेंटेन करना क्या हो जाता है, ईजी। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि इनम को आप यूज कर रहे हो, तो इनम आपका क्या हो गया, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो आप क्या कर रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इनम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज कर रहे हो। तो इनम के अंदर आपका क्या होता है कि जो आपका सी कंपाइलर है, अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो आपका सी का कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करता है, इंटीजर वैल्यू स्टार्ट करता है फ्रॉम 0 टू ऑल इन्यूमरेशन कांस्टेंट इन सीक्वेंस। कि अगर आपके पास में इन्यूमरेशन कांस्टेंट है वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 की आपका, जैसे यहाँ पे आपने करे थे वैल्यू 1, अगर आप वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 की वैल्यू क्या लेगा, असाइन करेगा 0। वैल्यू 2 है उसकी क्या करेगा, आपकी 1 एंड द सो ऑन, जो वैल्यू एंड आपके सीक्वेंस में जो भी इंक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो कि आपने क्या डिफाइन किया, इनम डे आप क्या कर रहे हो, यूजर डिफाइन आपने एक डेटा टाइप यूज किया इन्यूमरेटेड, आप उसमें क्या कर रहे हो, मंडे ट्यूसडे इज इक्वल टू 2 एंड सैटरडे संडे इज इक्वल टू 10। तो इसमें आप देखो कि आपके पास में मंडे की वैल्यू असाइन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू को क्या करेगा, असाइन 0। लेकिन ट्यूसडे की क्या वैल्यू असाइन है आपकी 2, तो वेडनेसडे को वो ऑटोमेटिकली क्या डिटेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू असाइन करेगा, जब वेडनेसडे आएगा आपका वैल्यू 3। ऐसे ही आपकी सैटरडे जब आएगा आपके पास में, तो सैटरडे की वैल्यू को वो क्या असाइन करेगा, 6। लेकिन वाहिल आपका क्या है, संडे की वैल्यू को वो क्या असाइन करेगा, 10। क्यों, क्योंकि आपके पास में जो वैल्यू आपकी असाइन नहीं हुई है उसको ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। मंडे की वैल्यू असाइन नहीं है तो स्टार्टिंग में वो बाई डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, 0। ट्यूसडे की वैल्यू आपने असाइन की 2, तो ट्यूसडे आपका क्या हो गया, सेकंड नंबर। लेकिन आपका वेडनेसडे पे आपने वैल्यू असाइन नहीं की है, पर वैल्यू किस में लेगा, सीक्वेंस में, तो 2 के बाद आपका क्या आता है, 3। तो वेडनेसडे पे क्या आ गया आपका 3। लेकिन जैसे आपका सैटरडे आएगा तो सैटरडे पे वैल्यू क्या लेगा, वो 6। लेकिन 6 के बाद आपका क्या है कि आपके पास में संडे, लेकिन संडे की वो 7 के कंपैरिजन में वो 7 नहीं, क्या लेगा 10। क्यों, क्योंकि आपने संडे को क्या असाइन किया है, वैल्यू 10। ओके, तो ये आपका क्या था बेसिकली इन्यूमरेशन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।